जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे कन्या राशि के प्यारे जातक जातिका आपके अपने खास प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। कैसा व्यतीत होगा आपके लिए 2024 अप्रैल। जब मैं कन्या राशि की बात करता हूं, मैं एक बहुत प्यारे दर्शकों के बारे में बात कर रहा हूं, मैं अपने लोगों के बारे में बात कर रहा होता हूं। मुझे ऐसा लगता है किसी ने बहुत सुंदर एक शब्द कहा है और मैं ये खास आपको कह रहा हूं। जरूरी और जरूरत में बहुत फर्क होता है, ध्यान रखिएगा। जरूरी और जरूरत में बहुत फर्क होता है। कई बार आप लोगों के लिए जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। तो हमेशा आपको एक कोशिश जरूर करना है कि पहले अपने आप को बेहतर कीजिए, फिर दूसरों पर कार्य कीजिए। दूसरे लोग अगर आपको सिर्फ जरूरत समझने लग जाएं तो उनसे अपने आप को दूर कर लीजिए। यह आपके साथ अधिकतम होता है कि लोग काम निकालने के बाद तोते की तरह अपनी आंखें बदल लेते हैं और फिर कहते हैं हम आपके हैं कौन। सो जिंदगी में लोगों के लिए आप जरूरत बन करके ना रह जाएं। जो आपको जरूरी समझते हैं उन्हीं से रिश्ते रहें, इसके लिए आपको हमेशा प्रयास करना चाहिए। आइए हम चर्चा करते हैं कि अप्रैल किस प्रकार आपका व्यतीत होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक और सूचना, यदि आप अपने यहाँ भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण कथा इत्यादि कराना चाहते हैं तो आप प्लीज एक बार हमसे संपर्क कर सकते हैं, करा सकते हैं। आपके राशि में केतु क्योंकि इस टाइम पर गोचर कर रहे हैं, 7th हाउस में सूर्य, शुक्र और राहु 3 प्लैनेट गोचर करेंगे। मंगल शनि आपके 6th हाउस में जाकर के गोचर करेंगे। बुध और बृहस्पति आपके 8th हाउस के अंतर्गत आकर के गोचर करेंगे। ये परिस्थितियां आपके लिए रहने वाली है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट जो होगा कन्या राशि के लिए, वो उनके लिए बेहतरीन है जो लोग विदेश यात्रा के लिए लालायित हैं, या जो लोग किसी सिटी को चेंज करना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, या विदेश यात्रा करना चाहते हैं, या स्टेट परिवर्तन करना चाहते हैं, या इस प्रकार का कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं तो ये महीना आपको वो सब कुछ देने जा रहा है। यानी स्थान का परिवर्तन इस महीने में आपके जीवन के अंतर्गत जरूर हो, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रही है। स्थान परिवर्तन होगा, जीरो से जिंदगी शुरू करने का मौका मिलेगा। यानी बहुत दिन से जो लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, बहुत दिन से जिनकी लाइफ शुरू नहीं हो पा रही, बहुत लोग मुझे कॉल करते हैं, समय लेकर बात करते हैं और वो कहते हैं साहब साल भर हो गया काम नहीं मिला, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, कई लोग तो 10-20 साल की भी बात करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इस माह में आपका जीवन फिर से प्रारंभ होने जा रहा है। नई चीजें आपकी जिंदगी में आ रही हैं। लोगों से मिलना जुलना, बात करना प्रारंभ कर दीजिए, बाहर निकलना प्रारंभ कर दीजिए साहब। ये समय आपके लिए नए रिजल्ट को लेकर के आने जा रहा है। तो अप्रैल में कुछ नई परिस्थितियां आपके लिए होने जा रही है, नए परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहा है। इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत दिखता है। विदेश यात्रा का शानदार संयोग बन रहा है। अब आइए कुछ जनरल चीजों की तरफ बात कर लेते हैं। सब कुछ कभी भी, एक बात ध्यान रखिएगा, सब कुछ कभी जीवन में अच्छा ही नहीं होता है और सब कुछ कभी जीवन में खराब भी नहीं होता है। दोनों परिस्थितियां हैं। सब कुछ कभी अच्छा नहीं होता और सब कुछ कभी खराब नहीं होता। उसका रीजन भी आपको बता दूं, अगर आपके जीवन में सब अच्छा अच्छा ही अगर हो रहा होगा ना तो आप उससे ऊब जाएंगे। अगर आप सिर्फ आम का रस पी रहे हैं, खाली मीठा जरूर है लेकिन आपके सेहत के लिए हानिकारक है, उसमें थोड़ा अगर सोंठ डाल देंगे तो वो रस आपके शरीर में पच जाएगा। तो जीवन में सब कुछ बेहतरीन ही हो, इस प्रकार की कामना नहीं करनी चाहिए। कई बार थोड़ा डिफिकल्ट टाइम हमें अच्छे टाइम के जो इंपॉर्टेंस है उसको बता देता है। अगर बुरे लोग इस संसार में नहीं होते तो अच्छे लोग हैं, ये हमें पता नहीं चल पाता। क्या थोड़ा मुश्किल रहने वाला है आपकी राशि के अंतर्गत, क्योंकि सूर्य, राहु और शुक्र 7th हाउस में एक साथ जाकर के गोचर करेंगे। मैरिज के लिए स्पेशली बात कर रहा हूं, वैवाहिक कार्य के लिए या वैवाहिक जीवन के लिए परिस्थिति थोड़ी डिफिकल्ट होगी, तो सावधान रहने की आवश्यकता होगी। यानी विवाह के लिए बात बनते बनते टूट जाए, इस प्रकार की कंडीशन इस राशि के अंतर्गत दिख रहा है। विवाह फिक्स हो गया है, बातचीत हो गई है, तो भी बहुत सावधानी के साथ आगे चलने की आवश्यकता है, क्योंकि बात बन करके टूटे, इस प्रकार की कंडीशन है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी और के प्रति आपका लगाव हो,
इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत दिख रही है, तो इन दोनों चीजों पर आपको ध्यान रखना है। जीवन साथी आपसे दूर जाएं, जीवन साथी आपसे दूर जाएं, इस प्रकार की परिस्थिति है। दूर जाकर काम करें, विदेश जाकर व्यापार काम इत्यादि करें, या घर से दूर जाकर के काम करें, इस प्रकार के कंडीशन है। आपका अलग अट्रैक्शन बने, इससे थोड़ा सा सावधान रहने की आपको जीवन में जरूर आवश्यकता है और रहेगी। स्पेशली उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि में इन्वेस्ट करते हैं, या जिनकी इच्छा है कि मुझे अचानक कहीं से धन लाभ प्राप्त हो जाए। नोट कर लीजिए, तारीख 15 से लेकर के और 27 के बीच में, 15 अप्रैल से 27 के बीच में आपके लॉटरी लगने का, शेयर मार्केट से फायदा होने का, सट्टा इत्यादि के तरीके से धन प्राप्त करने का शानदार संयोग रहेगा और लाभ भी प्राप्त होगा। संतान को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेंगे, और वो तारीख होगी 12 से लेकर के 20 तारीख के बीच में, 12 से 20 तारीख के बीच में संतान को लेकर के इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाए, इस प्रकार का संयोग जरूर है। बट स्पेशली वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, उनको खास ध्यान रखना है। कमर की प्रॉब्लम से जूझने वाले हैं आप इस महीने पर, तो कमर दर्द इत्यादि पर आपको बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ भी बड़ी चीज या कुछ भी ऐसी चीज जल्दबाजी में ना उठाएं, और शत्रुता किसी से भी करने से आपको इस महीने बचने की जरूरत है। आइए बता देते हैं कौन सी उम्र में अगर आप हैं तो क्या परिस्थिति हो सकती है और क्या सावधानी की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। 3 वर्ष में है या 3 मास में है कोई बच्चा है अगर आपके घर में, तो उसके हेल्थ प्रॉब्लम इस महीने परेशान कर सकती है, सावधान रहना है। 1 वर्ष का कोई बच्चा है या 13 वर्ष का कोई बच्चा है तो नेत्र में कष्ट हो सकता है, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी की उम्र कन्या राशि के अंतर्गत है, 26 वर्ष में है या 33 वर्ष में है, तो लोहे से कष्ट हो सकता है, लोहे से चोट इत्यादि लग जाए, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रही है। दूसरा, अगर किसी की उम्र इस प्रकार की परिस्थिति में है कि 43 वर्ष का है, ध्यान रखिएगा 43 वर्ष का है, तो शरीर में रोग इत्यादि उत्पन्न हो, इस प्रकार के कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत है। अगेन रिपीट करना चाहूंगा, भागवत कथा, राम कथा, शिवपुराण कथा इत्यादि कराना चाहते हैं तो आप प्लीज हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम इन कार्य को करते हैं। और दूसरा, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, मेरे साथ लाइव जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं। पहले और बाद में बात करना है तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। भगवान आपको प्रसन्न रखें। जय श्री राम। चलिए